तो जो हिमाचल का प्रभाव वहाँ पे रहा है, तो भाषा का प्रभाव भी हिमाचल का रहा होगा। अगर मान लो हमें कुछ नया गढ़ना है, नया रचना है ना, तो उसके लिए हमें उस लेवल तक सोचना भी पड़ेगा। एक घटना सुना दीजिए, छोटी सी घटना जिसमें लोगों को मजा है। नहीं, आप किस विषय पे जानना चाह रहे हैं? कोई भी किस्सा आपके सामने है जो आपको बड़ा लगा कि अच्छा है साहब, हुआ क्या? ऐसा है, हाँ। हम तो जन्मजात कांग्रेसी, हाँ और हमने नहीं दिया वोट। हाँ, बोल मुंह पे, हाँ बोल दिया, हाँ। मुंह पे। दूसरे ने कहा तू जन्मजात कांग्रेसी, हम तो कट्टर बीजेपी। हाँ। तो दो ही तो चलता है, एक जन्मजात कांग्रेसी, एक दूसरा कट्टर बीजेपी। अच्छा। और दोनों सगे, मतलब दोनों भाई भाई है। हाँ, मेरे चाचा लगते हैं गांव के। उससे थोड़ा सा, यानी कि आजकल के जो विकास जैसे सड़कें हैं वगैरह, तो उस चीज़ से थोड़ा सा है, लेकिन जो अब वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, जिसको नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे साहित्यिक चर्चा के मंच पर आज हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जो भाषा विज्ञान के जानकार हैं। वो पेशे से शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और उसके साथ साथ जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले यूथ हैं उनको भी तैयारी करवाते हैं। यानी कि हम उस क्षेत्र के विकिपीडिया नाम से भी उनको जानते हैं। ऐसी शख्सियत हैं आरपी विशाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको बुलाने का खास कारण ये है कि उत्तराखंड की जो 13 भाषाएं जो सर्टिफाइड हुई है कि उत्तराखंड में, वैसे तो बहुत भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 13 भाषाएं ऐसे जिन पे काम किया गया है, और उन 13 भाषाओं में उत्तरकाशी की बंगाणी भाषा भी है। तो सबसे पहले, और आप उस बंगाल क्षेत्र से हैं जी, और उस बंगाल क्षेत्र से कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा अपना परिचय ज़रूर देंगे कि मेरा गांव वहाँ पर है। और बात यहाँ से शुरू करें कि बंगाली भाषा की विशेषता है क्या, मतलब विशेष क्यों है वो? उसके आपके बगल में फतेह पर्वत की भाषा भी तो अलग होती है, लेकिन बंगाल भाषा को चुना गया है। पहले सबसे पहले तो मेरी टीम की ओर से भी और मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच दिया हमें। और आपने कहा कि बंगाल में कहाँ से, तो बंगाल में 3 पट्टियाँ हैं। अच्छा। कोठीगाड़, पिंगल और मासमूर। तो पिंगल पट्टी में जो मैजनी और पावली जो क्षेत्र है, मैजनी के हम ऐसे रहने वाले हैं, पावली पंचायत में आते हैं। तो ये तो मेरा एक गृह क्षेत्र है। और विशेषता ये है कि हर भाषा का अपना एक क्षेत्र होता है, जैसे कि कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विभिन्नताएं होती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बंगाली एक मिश्रित भाषा है। तो जितना मैं इसको सर्च करने की या रिसर्च करने की कोशिश की है, ये सत्य है कि आज की डेट में मिश्रित है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इसका एक अपना बहुत बड़ा वजूद रहा है इसमें। हाँ, इसमें अंदर की तरफ अब आई है, पहले बाहर की तरफ गई है। ऐसा है? ऐसा मुझे लगता है, हाँ। और इसके साथ जो है पर्वत और बंगाल के बारे में मुझे ऐसा लगता है। बाकियों के बारे में हो सकता है कि पहले से मिश्रित रही हो, लेकिन ये पहले से मिश्रित है ऐसा मुझे लगता नहीं है अभी तक का जो चीज़ है। लेकिन विशेष, एक तो क्षेत्र को बहुत विशेष मानते हैं। उत्तरकाशी जिला का बंगाल क्षेत्र बड़ा विशेषताओं से भरा हुआ क्षेत्र है। अलग पर लगता है, मतलब वहाँ की सुंदरता, वहाँ का रहन सहन, और वहाँ कभी भी उत्तरकाशी जिले में वो बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी गरीबी नहीं दिखाई दी। ऐसा भी उस क्षेत्र को हम मानते हैं, बड़ा संपन्न क्षेत्र मानते हैं। प्राकृतिक रूप से भी संपन्न है, और खास करके जब से संसाधनों से भी ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं आप राजनीतिक रूप से थोड़ा सा, यानी कि आजकल के जो विकास जैसे सड़कें हैं वगैरह, तो उस चीज़ से थोड़ा सा है, लेकिन जो अब वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, जिसको हम पर कैपिटा आय के हिसाब से भी देखते हैं, वो तो उसमें है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। खास करके वहाँ पे बागवानी, किसानी का बड़ा महत्व रहा है। स्वरोजगार का काफ़ी और चीज़ें भी है। नकदी फसलें वहाँ ज़्यादा होती है, तो इसका भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है समाज में। तो ये चीज़ें रही हैं। और वहाँ पे ये है कि खेती बाड़ी चाहे किसी के पास थोड़ी कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन सबके पास है। जैसा कि और जगह पे देखा जाता है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास एक तरफा है, वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती है। तो इसका मतलब समृद्ध समाज है। बिल्कुल, और प्राकृतिक रूप से भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा तो नहीं, लोग कहते हैं कि वो हिमाचल के प्रभाव में है बंगाल? इसको भी नकार नहीं सकते हैं। खास करके जैसे बागवानी के क्षेत्र में है, वहाँ पर जब किसान अपने पीक पे था सेब की फसलें, तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ा है। और सांस्कृतिक रूप से भी इसलिए थोड़ा पिछड़ गया कि वो जो चीज़ है थी, क्या कहते हैं, ये जो आधुनिक दौर आया ना, इसलिए अदरवाइज़ क्या है कि वो सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा विकसित रहा है अपने समय में। तो जो हिमाचल का प्रभाव वहाँ पे रहा है, तो भाषा का प्रभाव भी हिमाचल का रहा होगा। इस पे भी सच्चाई है कि हिमाचल का इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन बात अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम जो जाते हैं डिटेल में रूट में,
तो आप देखोगे जैसे जौनसार है, हाँ। वहाँ पे जैसे पहले खानदान होते थे ना, हाँ। तो खानदान में उनमें जैसे गजान बकाणी अणो नाम लास्ट में आते हैं, और जब बावर में देखते हैं तो इक आ जाता है, जैसे गजिया एक मदिया एक, इस टाइप के ना। हाँ। हमारे यहाँ देखोगे आप बलबीर रावत की जो किताब है बलबीर रावत जी की, उस पे खानदानों के पूरे नाम है, वो अच्छा। सारे इक पे जुड़े हुए हैं। औडवा एक और जोड़सा एक, हम हमारे खोतवा एक बोलते हैं, और जितने भी हैं सारे, मतलब इस तरह बोगवा एक, तो ये सारी चीज़ जो है वहाँ से मिलता है इस तरीके से। और जब हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हिमाचल में जाता है जैसे ब्राक्टा, शोकटा, रेकटा, वहाँ टा हो जाता है। तो अगर हम तो अच्छा, तो इस तरीके से अगर हम उस भाषा के लिहाज से देखें विज्ञान के हिसाब से, तो हम बावर के नज़दीक दिखते हैं। लेकिन अगर हम पहनावा हाँ। और जो गीत संगीत भी देखते हैं तो हम ज़्यादा करीब उसके हिमाचल के पाए जाते हैं। तो ये कहना मतलब एकदम निचोड़ पे निकलना टफ है दोनों तरफ से। तो आप क्या समझते हैं? मैं तभी मैंने पहले स्पष्ट कहा कि मुझे ये लगता है कि आज हम इसको मिश्रित बोल सकते हैं, लेकिन एक समय शायद ये बाहर की, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने इतिहासकारों ने भी इस पर प्रकाश डाला है कि यहाँ की जो सभ्यता रही है, यहाँ के जो लोग रहे हैं काफ़ी समृद्ध रहे हैं, और ख़ास करके उनकी जो कहते हैं ना एक शैली है या शक्ल सूरत है या चीज़ें हैं, वो भी बाहर जो है ना एक्सटेंड हुआ है यहाँ से, वहाँ से हुआ, बंगाल से हुआ, ये बंगाल से वहाँ खास करके। तो ये चीज़ें मतलब अब बाहर क्यों जाती है कोई चीज़, ताकि वो समृद्ध होगी तभी जाएगी। हाँ। है ना, दूसरा उस चीज़ से आकर्षित तभी होगा जब वहाँ पे कुछ खजाना होगा, कुछ विशेषता होगी, तभी जाएगी। तो ये बंगाण है या बोंगाण है, मतलब कई चर्चा है जो आप लोगों के बीच में। मैं ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया, क्योंकि इस पर हम लोगों का बड़ा एक वो रहा है। अब आता हूँ मैं उसकी, जो आपने पहला प्रश्न किया था ना कि विशेषता क्या है, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। क्योंकि आप खुद भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये बहुत मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अभी हमारे से सहमति, जो हम बंगाण लिखना शुरू किया है, मुश्किल से गिनती के 4-5 लोग होंगे। अच्छा। जो इस बात से सहमति है कि बंगाण होना चाहिए, अदरवाइज सब बंगाण पे पे बिंदी। हाँ। अच्छा। लेकिन भाव वाला बौ जो है उस पर सहमति नहीं है। तो बंगाण मतलब 2 मात्रा या 1 मात्रा? 2 मात्रा है। बोंगाण। हाँ। अच्छा। अब इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे कि हमारी वर्णमाला शुरू होती है औ से, हाँ। है ना, ग्यों पे ख़त्म हो जाती है। आप देखोगे कि बंगाणी एक ऐसी वर्णमाला है जिस पे औ और हौ है ही नहीं। ऐसा है। औ और हौ है नहीं, और औ जो है वो आओ पे चला जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है सिर्फ इतनी ही नहीं, जैसे बड़ा गौ, बड़ा दौ, बड़ा जौ, बड़ा बौ, ये भी नहीं है। अच्छा। हमारी वर्णमाला में इनका इस्तेमाल ही नहीं होता है। आप देखोगे बलबीर रावत जी का मैंने एक कोला रखी है जो शब्दकोश है। अच्छा। आप देखो इस पे क्या है कि कौ से लेकर ग्यों तक औ की मात्रा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ऐसा है? हाँ जी। जैसे कि जैसे कि किसी का नाम रमेश है, आप जो कहना चाहोगे कि रमेश है ना, तो क्या वो रमेश हो जाएगा? तो उसको बोलते कैसे? तो हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन का, ये तो प्रोनाउंसिएशन का विषय है, लेकिन इस पे भी कंट्राडिक्शंस हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम मूल को समझ नहीं पाते हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं चीज़ों को कि और हौ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे हौ है ना, हम हाथ नहीं बोलते, हम आत बोलते हैं। वो औ पे चला गया, हौ के बदले हम औ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन औ जो है आओ पे चला गया। हाँ, जैसे उत्तराखंड में मैंने कई बार, आपको रोक रहा हूँ, उत्तराखंड में कई बार मैंने सा के जगह हा इस्तेमाल होते हुए देखा कि आप अगर यमुनोत्री साइड जाओगे तो यमुनोत्री के नज़दीक से जो लगे हुए गांव हैं, लगभग यमुनोत्री से 30 किलोमीटर नीचे की तरफ आते के जो गांव है, वो सा की जगह हा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। साग को हाग कहते हैं। हाँ, ये होता होगा कई जगह, मैंने कई जगह देखा। और ये जो आप उत्तरकाशी में, ये कई जगह है। और यमुना से पीछे वाला जो क्षेत्र लगा हुआ, जो जलकुर जिसको बोलते हैं, वो भी उसके बैक साइड वाला क्षेत्र है, पर नीचे आता है। नहीं, वहाँ भी सा के लिए है ही बोलते हैं। अच्छा। जब मैं पहले बार वहाँ गया तो मैंने कहा ये क्या है, तो हो सकता है कि उसके तो आप बंगाल के बारे में तो आप, हाँ, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हो सकता है अपवाद रूप में हो, या किसी का जैसे भोजपुर में या गढ़वाल में कहीं प्रोनाउंसिएशन का भी होता है, जैसे शौ को सौ बोलते हैं, है ना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शौ को सौ तो बोलते हैं किसी चीज़ में, जैसे शबाश है, शाबाश, तो हमारे बोलते हैं शबाशे। तो ये उदाहरण तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शौ बोल ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द शौ से मिलेंगे। लेकिन जो समस्या आ रही है ना, औ नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी वर्णमाला कहाँ से शुरू हो रही होगी? और औ जो है आओ पे जा रहा है।
इस पे बलबीर राव जी की किताब है, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और बताया भी है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप कहेंगे कि जब इसका मतलब है तो बलबीर का भी बलबीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको 4-5 उदाहरण दूंगा आज इस संबंध में, ताकि क्योंकि लोगों को भी समझ में आना चाहिए, लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। होता क्या है, आप तो जानते हैं चॉकलेट शब्द है। अब चॉकलेट शब्द जो है हम कहेंगे कि वो इंग्लिश का है या उसका है, चॉकलेट हो जाए, हाँ चॉकलेट हो जाएगा, लेकिन वो चॉकलेट ही है वैसे। लेकिन क्या है कि वो मैक्सिकन शब्द है। अच्छा, चॉकलेट जो शब्द है वो मैक्सिकन शब्द है ना, लेकिन उसको अंग्रेजी में हम जिस भी रूप से जानते हैं, इसी तरीके से मान लो हमने रमेश बोला या बलवीर बोला या कुछ और नाम बोले हैं, ये मूल क्या है, ये तो हिंदी के शब्द है ना, हमने अडॉप्ट किए हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, जो हिंदी के शब्द है ना उन पर ये लागू नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मूल पे शब्द। जो बंगाण है ना वो मूल शब्द बंगाणी है। अच्छा, हम उसको तो क्यों मतलब उधर दे रहे हैं, वो तो हमारा अपना है ना, अपना शब्द तो है। हमें उसको क्यों इस्तेमाल करना है, ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा एक चीज़ मैं इसको जो प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा एक दर्शकों को भी, और जो लोग इस पे असहमत रहते हैं हमेशा। मैं डाइट में गया, डाइट में मुझे भाषा विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया गया था बड़कोट में। वहाँ 10 टीचर्स का हमारा बंगाली का पैनल भी था और लोग भी थे। तो वहाँ देखा गया कि जो बेसिक के जो है बच्चे, उनके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है बंगाली में। हाँ जी। और उसमें आगे चल के वो पढ़ाया जाएगा, किताबों में आएगा। अब आप जो है एक टीचर है, मान लीजिए आपके पास, आपने सवाल दिया, मैं स्टूडेंट हूँ, आपने कहा कि बंगाली क्या है परिभाषित कीजिए। अच्छा, आपने मेरे को दे दिया। हाँ, ओके। मैंने आपको बताया अभी कि ओ नहीं है, हो नहीं है, ओ जो है आओ पे चला जाएगा। जैसे कि कुछ भी शब्द है वो हम उस तरीके के बोलेंगे, भाई रमेश है तो हम रमेश लिखेंगे उसको, है ना। लेकिन हमने साथ में ये भी लिख दिया कि जो हिंदी के शब्द है उसको हम ज्यों का त्यों लेंगे। जगह हो गई है या कोई वस्तु है, कोई ऐसे नाम है, होशियार है तो होशियार हम होशियार प्रोनाउंस करते हैं, हाँ, ओ पे चला जाता है। तो जब हम भाषा की एक क्या बना रहे हैं व्याकरण, कि हमारे पास ओ नहीं है, हो नहीं है, बड़ा दो नहीं है ना। तो अच्छा, दूसरी बात हम बता रहे हैं कि कौ से लेकर ज्यों तक शुरू होने वाले शब्द जिनमें ओ की मात्रा है, ऐसा कोई शब्द बंगाली में नहीं मिलेगा, ओ की मात्रा से शुरू हो जाएगा। जैसे कमल है कोमल, खड़िया है खोड़िया, है ना, गमला है गमला हो जाएगा, है ना। तो हम ये नियम है, इस नियम को फॉलो किस पे कर रहे हैं। तो आप एक टीचर है, आप कहेंगे जब ये आपका नियम कानून बता रहा है और आप बंगाली में फॉलो क्यों नहीं कर रहे फिर इस चीज़ को, आप बंगाल क्यों लिख रहे हैं, आपको तो फिर बंगाली लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या कहेंगे, मतलब दूसरा क्या कहेंगे, टीचर उसको नंबर नहीं देगा शायद मेरे हिसाब से। वो अच्छा स्पष्टीकरण दिया है आपने कि भाई हम जो है जगह का नाम नहीं चेंज कर रहे, वो कहेंगे वो ठीक है जगह का नाम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं, जिसकी भाषा की आप परिभाषा दे रहे हो आप उसी पे लागू नहीं कर रहे इस चीज़ को। हाँ, तो फिर वो अनर्थ हो जाएगा भैया, है ना, किसी की आप परिभाषा बता रहे हो कि आओ पे जाएगा और आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं उस पे, तो ये तो परिभाषा व्यर्थ हो गई, ये तो परिभाषा गलत हो गई है। तो एक मेन रीज़न ये भी है कि वो जो है बंगाली पे चला जाएगा, और वो जो हमने इस पर बहुत विमर्श करके तब जाके हमने बंगाणी चुना है। और ये बंगाण जो है साइकोलॉजिकल के एक तरीके से, मतलब भाषा विज्ञान के तौर पे या फिर प्राकृतिक तौर पे वो बंगाण ही है, तकनीकी तौर पे तो बंगाण है। हाँ जी। तो बंगाल में कितनी पब्लिक हो, मतलब कितनी पॉपुलेशन होगी जो बंगाली, मैं भी बंगाली बोलता हूँ, बिल्कुल बंगाली बोला। जो कितनी पॉपुलेशन होगी जो बंगाली बोलते हैं। इस पे मैं जब डाइट में मेरे पास ये सवाल आया तो मैंने कहा इसका जवाब ना अगर मैं इस तरीके से दूँ तो समझ नहीं आएगा। मैंने उनको कहा कि 5 लोग आप बंगाली में बात करोगे, 5 लोग आप हिंदी में बात करेंगे। बोले ठीक है। मैं जिनके पास गया कि आप कहाँ से हैं, उन्होंने कहा मैं हम बंगाल से हैं। जिनके पास मैं गया अपनी भाषा को ले, मैंने कहा तुम कित के रहे ना बंगाली, तो डिफरेंस खुद ही आ रहा हो, है ना। तो जो अपनी भाषा में बात कर रहा है वो भाषा विज्ञान को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो हिंदी में बात करेगा तो निकल ही आता वो चीज़ें, वो तो हॉ भी इस्तेमाल करेगा, वो बंगाण को बंगाण, कमल को कमल बोलेगा। तो ये मतलब नेचर के हिसाब से चीज़ें होंगी। आंकड़ा नहीं है कि कितनी जनसंख्या जो अभी सहमत तो कोई नहीं है। नहीं, अभी जो बोल रहे हैं कितने लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं ऐसा? अच्छा बोलते हैं। हाँ। बंगाली तो ऑलमोस्ट सारे, अभी तो मतलब मेरे हिसाब से 2% होंगे जो नहीं जानते हैं। हाँ। बाकी तो 98-95% तो ऐसे हैं जो भी नहीं पढ़ी आ रही ना, वो कह सकते हैं कि नहीं जानती है बंगाली, पर बोलते तो होंगे ऐसा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है वो बंगाली को बंगाली बोल दे। हाँ, पर कुछ शब्द तो अपने बिल्कुल नहीं बोलते हैं, अभी है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा कम हो गया है। जो नई, मैं कह रहा हूँ जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं खास करके छोटे छोटे, उनको थोड़ा सा है। और
अब इस पे एक पॉइंट और आता है कि भाई जो लोगों का विवाद है ना कि तकनीकी रूप से तो आप ठीक हो, बोंगाने पे जाते हैं, भाई साहब लिखित रूप में आपका क्या मत है? ये कहा था ना कि 10 तो बंगाण क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी होगी? 21,000 थी 11 के जनगणना के अनुसार। 21,000। तो अभी हम 25 बोल सकते हैं कि 21-22 लोग तो बोंगानी बोलते हैं। इतना भी नहीं, लेकिन ये कि हाँ 20, 17, 19 इतना तो है ही। उस क्षेत्र के लोग ठीक है, वो बाहर हाँ, बाहर हिंदी बोलते हैं। रखे यहाँ आर भी विशाल हिंदी बोल रहा है, लेकिन है तो बोंगानी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। ये कहाँ का शब्द है? कोत के लगी डियाई। कौत का जो है ये तो बावर का है, लेकिन कित के लागी डे ये हमारा है। हाँ। ये बोंगानी हाँ, ये है। बोंगानी। क्या मतलब है इसका? किंद्रा की मतलब कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हाँ। कित के लागी डे कहाँ जा रही हो? डियाई। ये हाँ डियाई या डियाई? डे 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 बिंदी नहीं है। ना डियाई। ना डे। अच्छा। कित के लागी डे, तो लागी जो है ना ये स्त्रीलिंग है, कित के लागो डे ये पुल्लिंग है। तो अगर पुरुष को पूछना है, हाँ कित के लागो डे, लोगो डाई, लागो लागो अच्छा कैद के लोग लागो लागो डे। हाँ तो ये मैं पूरा अगर मैं आरपी विशाल को पूछूंगा तो हाँ, मैं बोलूंगा कैद के लागो तू कित के लागो डे, तू कैद के लागो डे। हाँ, आप और अगर मैं किसी लड़की को पूछूंगा तू कित के लागी डे, लागी। अच्छा तो ये की मात्रा? लागो और लागी बस। अच्छा ये भी है। यही है। हाँ तो भाषा पूरी है ना? भाषा पूरी है। ये हो सकता है, पर मुझे कभी कभी देखो आप भाषा के बहुत जानकार हैं, जो ये मसूरी शब्द है ना, जब हम इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो मैं तो उसको मसूरी पढ़ता हूँ। मसूरी पढ़ते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी ये चीजें आया थी। मसूरी का नाम या इन्होंने बदला, अंग्रेजों ने? उससे पहले तो ये देखो इसका सिंपल सा उदाहरण समझो आप, जैसे मान लो हमने हमेशा बॉम्बे या बम्बई पढ़ा, मुंबई किया गया है ना। चलो इलाहाबाद या प्रयागराज का तो एक अलग, क्योंकि इस पे हम धर्म पे भी जाएंगे, लेकिन मुंबई बम्बई में कुछ चीज़ें नहीं है। आप देखोगे गुड़गांव गुरुग्राम, कोलकाता कलकत्ता, कोलकाता और कलकत्ता, है ना। आप इनको अगर भाषा विज्ञान को समझने की कोशिश करोगे ना, तो जो मुंबई है ना वो तो एक ऐतिहासिक चीज़ है, गुरुग्राम है वो भी ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन जो कोलकाता है ना वो भाषा विज्ञान की वजह से बदला गया है। क्यों? हाँ भाई रसगुल्ला, वो रसगुल्ला ही रखना चाह रहे हैं, रसगुल्ला नहीं चाह रहे हो। ओहो, वो कोलकाता ही चाह रहे हैं, वो उनका भाषा विज्ञान का हुआ है। ऐसे ही बोंगाण जो है वो भाषा विज्ञान का मामला है, ये उसका मामला नहीं है दस्तावेज वाला। रसगुल्ला नहीं, वो रसगुल्ला ही बोलेंगे। अच्छा अब दस्तावेज वाली बात है कि दस्तावेज में तो बंगाण है, फिर इसका क्या करना है? तो मुझे ये लगता है कि जब परिभाषा हमारी है ना, हम इसके फेवर में नहीं है कि हमें बदलना है नहीं बदलना है, पर हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमने आधारशिला रखी है ना, हम किसी की परिभाषा दे रहे हैं तो हमारी परिभाषा में वो पूरी फिट नहीं बैठ रही है। हम बंगाण की परिभाषा अगर कर रहे हैं ना, बंगाणी क्या है, और नीचे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस हिसाब से कि भाई नहीं इसको, तो वो पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए दस्तावेज में क्या है उसका ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन हम जब अपनी भाषा में बात कर रहे होंगे, हम जब अपनी भाषा में लिख रहे होंगे, तो हम उसको लिख रहे हैं बोंगाण। हाँ बस ठीक है, लेकिन आजकल इस भाषा के लिए आप लोग तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग ऐसा क्या विशेष कर रहे हैं कि विशेष लेखन में या वांचन में कई तरह की चीज़ें हैं आजकल, किस तरह का काम कर रहे हैं? जैसे गढ़वाल में बहुत गढ़वाल साहित्य रचा जा रहा है, कुमाऊनी में बहुत कुमाऊनी साहित्य रचा जा रहा है, जौनसारी में भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग रवाल्टी में भी कर रहे हैं, और रवाई पूरे रवाई क्षेत्र के बीच में एक बंगाण क्षेत्र है। हमें बंगाण से ही रवाई घाटी शुरू हो जाती है, सबसे वैसे रावी नदी के तट से हो जाती है, शुरू हिमाचल का क्षेत्र है, और सीधा राड़ी टॉप तक रवाई घाटी हो जाती है पूरा, रावी से लेकर के रावीगढ़ से लेकर के रावी, जबकि हिमाचल में है, कुड्डू के बगल में है, हाटकोटी के पास। तो वो एक पूरी घाटी है, उस पूरी घाटी के बीच में फिर इसमें तो पहले वो भी था, डोडरा कुआर भी तो था, डोडरा कुआर भी में था। बिल्कुल उनकी भाषा मिलती भी हमसे, मिलती भी है। और जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो भी सोतर बोलते हैं, हम भी सोतर बोलते हैं। ये तो है ना, राजाओं का जब दहेज का मामला चलता रहा इधर उधर का, तो इस सारी चीजें। तो आप लोग बंगाण या बोंगाणी के लिए क्या किस तरह का काम किया जा रहा है? ये मैं जब जुड़ा था ना, तो इसके जो मैन करता धरता रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी इसको प्लेटफॉर्म देने की, सुभाष राव शुभा जी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोबाइल में चाहते हैं जानकारियाँ, तो उन्होंने सबसे पहले एक फेसबुक पेज बनाया और उसमें प्रतिदिन का एक शब्द डालना शुरू किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, अपनी भाषा के कि भाई आज हम जैसे कुछ भी चीज़ है कि हम इसको ये चीज़ बोलते हैं। अच्छा। आखिर है तो मतलब शब्द है, आखिर है तो हम उस चीज़ को हम उनके साथ शेयर करें लोगों के साथ। अच्छा। तो धीरे धीरे ठीक है, किसी ने प्रतिक्रिया दी, किसी ने नहीं दी, किसी को लगा नॉर्मल है चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, चीज़ें जुड़ती गई, कारवां बनता गया। और फिर क्या हुआ कि एक जो इंटरेस्ट दिखाने लगे या जो थोड़े से जानकार तो जुड़ने भी लगे, फिर हम 7 लोग हुए।
7 लोगों की कोर कमेटी बनी उन्होंने। हाँ, अच्छा। और उन्होंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना पत्रिका निकाली जाए। अच्छा। हाँ, एक बंगाणी में अगर हम ये कर रहे हैं तो विशुद्ध बंगाणी में हो और कुछ ना हो उसमें, सिर्फ बंगाणी हो, और लोगों के हम लेख भी लेंगे उसमें। और ये शुरू किया, और वो अपना जो था प्रतिदिन का जो शब्द है वो चल ही रहा था साथ साथ में। तो हमने ये पत्रिका नाम पहले इजाज़ नाम से आप अच्छा। जी 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 ये अच्छा। हाँ जी, ये इजाज़ नाम से ये 2 अंक आ चुके हैं हमारे। हाँ, इजाज़ का मतलब है आजकल। अच्छा, जी। ये बोंगानी शब्द है। बंगाणी शब्द है इजाज़। बोंगाण ओनी बंगाणी, इसका मतलब बंगाण और बंगाणी। बोंगाण ओनी बंगाणी जी। ओ अच्छा। तो ये पत्रिका तो ये पत्रिकाएं निकाली हमने। और इसके साथ क्या किया गया, एक शब्दकोश पर काम कर दिया गया। अच्छा। उनके द्वारा किया गया वो काम। और उसमें जो शब्द हैं वो मतलब कि भाई आपको नहीं पता, जैसे आप अभी कह रहे थे कि कित कला गिडी, तो आपके माइंड में अगर आए कित कर क्या मतलब होगा, तो आप वहाँ पे सर्च करें और आपको पता है अच्छा कहाँ है ना, लागी डे मतलब कहाँ जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगा शब्द सहित। और फिर वो किसने दिया, अच्छा। जन शब्दकोश का मतलब है कि जनता द्वारा दिया गया वो शब्द। अच्छा। तो किसने लिखा है, किसने क्या किया है, और इसके पीछे कारण क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ों में कंट्राडिक्शंस होती हैं कि भाई ये होगा या ये होगा। ये फेसबुक पेज है या वेबसाइट है? पहले फेसबुक पेज था, अब वेबसाइट है। अच्छा। अब इसकी बाकायदा वेबसाइट है। वहाँ पे अभी काम चल ही रहा है उस पर। अच्छा। और वो आगे बढ़ेगा भी। लेकिन इस पे एक समस्या ये आई थी ना, जो अभी आ रहा था ना शब्द कि भाई सम्मान है ना, ऐसे शब्दकोश। तो उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई मैंने शब्दकोश को एक आकार तो दे दिया है, नाम देना बाकी है। नाम कैसे दिया जाएगा? तो हमने कहा कि भाई नाम तो देना पड़ेगा, क्या किया जाए। यार इसके लिए ना एक पैनल होना चाहिए जो तय करे नए नाम। कहीं ऐसे जो शब्द है उनके लिए हम ऐसे नहीं, तो हम क्या है भाषा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे, हम उसको बंगाणीकरण में रखना चाहते थे। इसलिए उसको शब्दकोश तो दे दिया, लेकिन शब्दकोश फाइनल नहीं है ना। उन्होंने कहा कभी कि ये फाइनल है। उन्होंने कहा हम सुझाव मांगेंगे, पैनल बैठेगा, तब हम डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। लेकिन इसको बेवजह जो है ना एक वो दे दिया गया कि भाई ये क्यों ऐसा कर दिया गया, इसका कुछ वो नहीं है, लिंक नहीं है इस चीज़ से। तो अब ये सिंपल ये है, और ये काम कर रहा है अपना, और शब्दकोश बन ही रहा है, चीज़ें उस पर जुड़ रही हैं, और अभी इस पे काम करना अभी बाकी है। और तो अभी कहाँ तक पहुँचा मतलब? अब ये है कि पत्रिकाएं आ रही हैं, लेख आ रहे हैं, अगले लेख की भी तैयारी चल रही है, अगले उसकी पत्रिका सब बंगाणी में है? सब पूरी जो वेबसाइट जैसे है, वेबसाइट में कैसे हम अगर कोई और भी थोड़ा बता दें उसकी टेक्निक। उसका कोई और कुछ नहीं, गूगल में आप क्या कहते हैं www.bongani.com डाल के, bongani.com डाल के आ जाएगा। हाँ, डिक्शनरी आ जाएगी। डिक्शनरी में जो है आप ऊपर आएगा सर्च शब्द, आप उसको डालेंगे, हिंदी, इंग्लिश और बंगाणी तीनों चीज़ पे है। तो जिस शब्द को डालेंगे आप डालेंगे, अगर आप आपके माइंड में कि भाई वो लोग इस चीज़ में क्या बोलते हैं, तो आपने अंग्रेजी में डाल के उसको बंगाणी में ही पता चल जाएगा, या हिंदी में डाल के तो बंगाणी में पता चल जाएगा। ये चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी जो उसमें नहीं आएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी देखो अभी तो हजार शब्द भी नहीं है ना। अब और जैसे बलबीर राव जी का एक शब्दकोश आया तो उसमें 2000 शब्द है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आधारशिला रख दी गई है ना। अब इस पे काम होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब नई टेक्नोलॉजी में, नहीं तो किताबों को ढूंढो, बिल्कुल उसमें लिखो और फटक से कम 1000 शब्दों से तो हम मुखातिब होंगे। बिल्कुल है ना। अच्छा आर.पी. विशाल, थोड़ा सा हम आप पे कोशिश, आपसे बातचीत समझना चाहते हैं कि जहाँ 20,000 लोग जिस भाषा को बोलते हैं मात्र, और अगर ऐसा लगता है कि अगर धीरे धीरे लोग निकल जाएंगे तो कम भी हो सकती है। बिल्कुल। ये बट जिस तरह से आप लोगों ने काम शुरू किया तो मुझे लगता है एक साल में 50,000 लोग उसको बोलने वाले हो जाएंगे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों की समझ रखने वाला आर.पी. विशाल, जिन्होंने ISPCS को पढ़ाने वाला टीचर, वो एक छोटे क्षेत्र पे क्यों, मतलब वो जो अनुभव आप कुछ शेयर कीजिए। कोई इंसिडेंट है कि वहाँ जब आप अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों के मुद्दों पे जब आप विश्लेषण करते हैं, वहाँ से कोई इंसिडेंट ऐसा है कि आपको अपने मूल क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या किस तरह का अनुभव है? देखो आपने तो खैर बहुत कुछ बोल दिया है, ऐसा तो नहीं है, पर छोटा सा प्रयास रहता है चीज़ों को लेकर के। लेकिन होता क्या है ना, आपको हर जगह पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसकी, जैसे मान लो हमने एक बंगाण शब्द रखा है, हमारे पास कोई जिज्ञासु नहीं है हमारे बीच में जो ये पूछना चाहे, जो जानना चाहे कि आपने ये क्यों लिखा होगा,
जानने की इच्छुक नहीं आया, हमें बताने टोकने वाले बहुत लोग आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मतलब कहने का मतलब ये कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, या तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना, या आपको उतने उस लेवल तक के साधन संसाधन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर है, उस ठीक है, लेकिन वहाँ तक के लिए फिर उस तरीके का आपके पास साधन भी चाहिए होते हैं। तो बंगाणी के इंटरेस्ट में मुझे ये लगा, जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने लगा, मैं तो यहाँ पे संपादक भी नहीं चाहता, मैं तो एक लेख लिख के दिया था शिवा जी को कि भैया आप जो है छाप दीजिए, और उन्होंने कहा नहीं, वो पैनल बैठा, उन्होंने कहा कि आपको संपादक बनना है। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, नहीं चीज़ें होंगी। तो फिर कि कैसे बढ़ाएंगे हम, अब बात ये होती है कि इसका विस्तार कैसे होगा। जैसे आप कह रहे हो कि ये तो एक दिन शायद बहुत सारे लोग होंगे, मतलब जो बाहर राज्य है या बाहरी जिले हैं वो भी इसको बोलेंगे। तो क्या होता है कि आज तक ना एक शब्द होता था विचारक। आप जानते हो विचारक शब्द कहाँ से आया, या विचारक किसे दी जाती थी पहले उपाधि, या विचारक, विद्वान, बुद्धिजीवी, आज तो किसी को भी बोल देते ना। एक समय था जब आरण्यक लिखे जाते थे, वेद लिखे गए होंगे, कोई और चीज़ें लिखी गई, और विश्व भर में जो भी इतिहास या जो भी साहित्य रचा गया, तो उनमें क्या होता था कि जो 1000 शब्द नए गढ़ता था भाषा के क्षेत्र में, उसको विचारक कहा जाता था, उसको विचारक की उपाधि दी जाती थी। तो जब मैंने ये पहली बार मुझे कब पता चला, जब डॉक्टर अम्बेडकर पे एक वो हो रही थी, क्या कहते हैं, रिसर्च हो रही थी, शिवाजी महाविद्यालय मुंबई में, इस पे रिसर्च हो रही थी। तो पता चला बोले उन्होंने 8,500 शब्द नए रचे। तो जिज्ञासा होती है ना, जब नए नए शब्द, जब नए नए चीज़ें पता चलती है ना, तो आदमी उसको सर्च करता है। क्योंकि आज तो मोबाइल है ना, है ना, आप गूगल है, चीज़ें सर्च करते करते तो मुझे पता चला कि चीज़ें ऐसे बनती है। फिर मैंने समझने की कोशिश की कि भाई 8,500 बाबा साहब जी नए शब्द। उसमें सिर्फ क्या है, अंग्रेजी और उसके क्या कहते हैं हिंदी के शब्द थे, जो मराठी या और भाषाओं के थे उन्होंने नहीं जोड़े हैं अभी तक, उस पर रिसर्च चली रही है अभी भी। तो इसका मतलब कितने होंगे, बहुत बड़ी बात है ना। तो विचारक जो 1000 शब्द नए रचता था, अब आप कहोगे नए कैसे रचते हैं। जैसे हमने ये इजाज़ है, ये इजाज़ हमने जब लिखी तो हमारी कोर कमेटी बनी। अब कोर कमेटी को नाम क्या दें हम, है ना। तो ये सवाल आया और मैंने एक शब्द दे दिया, इजाजिया। इजाजिया मतलब जैसे बारातिया नहीं होते, अच्छा ठीक है, बाराती जो बारात में जा रहे हैं, बारातिया, तो इजाज का काम करने वाले इजाजिया। तो ये शब्द जिसकी मीनिंग भी हो, शब्द रचना भी हो, तो इस तरीके से हम जब नए शब्द जोड़ते हैं तो ये भाषा को विस्तृत बनाती है। और जो बड़ा काम करना होता है ना, उसमें भीड़ नहीं चाहिए होती है। वो तभी होता है 4-5 लोग होंगे ना, जो समझदार होंगे, जो समझेंगे, जो आपस में डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस साहित्य को गढ़ना है और इस साहित्य को रचना है तो इसके लिए चंद लोग चाहिए, लेकिन एक पैनल होना ज़रूरी है। हम नए शब्दों की रचना भी कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में हम सफल भी हो। और आप जैसे विद्वान व्यक्ति की आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को जोड़ते हुए आप वापस अपने बंगाणी पे आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने पढ़ाया भी, बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाया, ISPCS की तैयारी करवाया आपने, और आप बहुत बड़े विचारक हैं, ये विश्लेषक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता है, आपने जिक्र किया, चलो अच्छा ठीक है, नहीं विश्लेषक भी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद, विश्लेषक होने के बावजूद, आप बंगाणी को जब आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब आप सोचते हैं ना, उस स्थिति में आप बंगाणी को कहाँ पर देखते हैं? मेरा ये मानना है कि इसमें भी स्कोप उतना ही है जितना कि आप हिंदी में देखोगे। जितना आपको पता है, जब हिंदी की पहले डिक्शनरी बनी थी, अच्छा, उसमें 20,000 शब्द थे शब्दकोश में। अच्छा, और उसकी अंग्रेजी की जब बनी तो 10,000 थे मात्र पहले। यहाँ जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनी पहले 10,000 शब्द थे। आज के समय में हिंदी में, अंग्रेजी में 7.5 लाख शब्द है और हिंदी में मात्र 2.5 लाख। तो जो आगे थी वो पीछे है। हाँ, कारण ये क्या है भाई, आज हमारे पास 2,000 या 1,000 शब्द हैं। हम इसको, ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना हिंदी में है उतना ही हम भी बोलते हैं, बोलना तो बराबर है। लोग आपसे देखो, ये जनरल नॉलेज है, ये मुझे भी आज सीखने के लिए मिला कि अंग्रेजी में 7.5 लाख शब्द है। अंग्रेजी में 7.5 लाख है और हिंदी में 2.5 लाख है। हिंदी में 2.5 लाख है जी। मैं तो सोचता हूँ हमारे पास बहुत है। तो यही कारण क्या है, कारण देखो ना, कारण क्या है, कारण ये है कि जैसे मान लो रिक्शा शब्द है, या अभी मैंने बोला चॉकलेट शब्द है। रिक्शा शब्द कहाँ का है? जापान का है। अंग्रेजी ने उसको अडॉप्ट किया, हिंदी ने भेदभाव किया, हिंदी ने नहीं अडॉप्ट किए। अच्छा, नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन काम भी नहीं किया, क्रिएशन भी नहीं किया उस पे, क्योंकि लोग अंग्रेजी पे भाग गए ना ज़्यादा। जो मूल भी थे वो भी छूट गए। जैसे ये हमारा ये जो कांच है जी, अब ये तो भारी शब्द है ना, आयतित शब्द, यहाँ का शब्द बड़ा लंबा है। बिल्कुल। तो जैसे आपको पता है, उत्तराखंड में सबसे समृद्ध भाषा के मामले में अगर कोई मानी जाती है तो कुमाऊनी है। क्यों? उनके पास शब्दकोश में एक शब्द के लिए 4-4 उसके वो है, मतलब एक किसी वस्तु के लिए 4-4, 5-5 शब्द मिलेंगे उनके पास।
अभी तक ऐसा माना जाता गढ़वाल में भी है, सभी गढ़वाल, जगह लेकिन नहीं, कुमाऊं में ज़्यादा है। और देखना आप कुमाऊं के कभी भी जो पुराने हैं, हाँ। अब तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, तो कहते हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है कुमाऊनी में बहुत ज़्यादा थे। अब उसको संरक्षित कितना कर पाए ये नहीं पता। तो हम बंगाली में उतना लेवल तक तो हम सोच नहीं रहे अभी, हम तो शुरुआत है, चीज़ें बनाने की कोशिश है। लेकिन ये है कि भैया अगर हमने शुरुआत कर दी है तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एज ए भाषा विज्ञानी, भाषा विद्वान या भाषा के जानकार आर.पी. विशाल, आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रीजनल तीनों चीज़ों पे आपने छोटा छोटा करके अलग अलग तरीके से समझाया भी। क्या कहना चाहेंगे कि जो भाषा के लिए काम कर रहे हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए? मेरा ये मानना है, अगर वाकई जिज्ञासु है तो जब नई चीज़ आती है तो उसको मतलब अनदेखा करने की बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या रुचि हो सकती है। भाई 4 लोग बैठे हैं ना, तो 4 लोगों ने विचार किया है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि अगर मान लो हमें कुछ नया गढ़ना है, नया रचना है ना, तो उसके लिए हमें उस लेवल तक सोचना भी पड़ेगा, उस लेवल तक मथना भी पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ ना एक शब्द है वांड। वांड का मतलब होता है, जैसे ककड़ी होती है ना, हाँ। ककड़ी पे जब उन्हें लगाते डंडा, तो उस पे वाण बोलते हैं उसको, है हम, हाँ, वाण भी और वाण, वाण, ठीक है। अब क्या है, वाण जो है वो वाण कहाँ से आया, वाण ही बोलते हैं उसको, हाँ। वाण कहाँ से आया शब्द, तो अब वाण है या उवाण है। अब जब ऐसा टकराव आएगा ना आपके पास, तो आप बोलोगे यार, किसी बुजुर्ग से या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे, वो कहेगा यार दोनों बोलते हैं। आप बोलोगे यार दोनों तो नहीं हो सकता है, या तो वाणी है या फिर ये क्या कहते हैं उवाण है, दोनों में से साउंड दोनों कर रहा है। हाँ। है ना। तो जो विचारक होगा, जो मतलब समझदार होगा, वो क्या करेगा, वो शब्दों के आपस में टकराव करेगा कि यार ये शब्द है, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। तो वो जाएगा उस पे। औंड भी है एक शब्द, औंड का, औंड जानते हैं जो जलाते हैं, आग जलाते हैं, है ना। तो उसमें औ की ध्वनि है, इसमें ओ की ध्वनि है। तो आप क्या करोगे, शब्दों का संकलन करोगे। फिर आप एक आती है वांस। वांस किसको बोलते हैं, जो अमावास होती है, हाँ, उसको वांस बोलते हैं, है ना। तो जब आप देखोगे, उसको औंस बोलते हैं, औंस बोलते हैं, हमारे यहाँ वांस बोलते हैं, वांस बोलते हैं। तो वो वांस है और ये वाण है, इन दोनों में आप टकराव करोगे। जब टकराव करोगे तो आप जिस नतीजे पे पहुंचोगे, क्योंकि आपने क्या किया, उसको अमावस पे घुमा के ले आए, इसको औंड पे घुमा के ले आए, तो आपको लगा कि औ है, और मैंने कहा औ तो हमारे यहाँ है नहीं। इसका मतलब है उसने ऊ उठाया है, कहीं पे ऊ उठा रहा है, कहीं पे ई उठा रहा है। तो जो परफेक्ट शब्द है वो उवाण है, परफेक्ट शब्द है, हाँ, परफेक्ट शब्द है वो वांस है, वांस है। लेकिन ऊ जो है उस हल्का साइलेंट टाइप का हो जाता है, वांस, वाण। तो जो कहने का मतलब है कि तभी आप इस चीज़ पर समझ पाओगे जब आप टकराएंगे चीज़ों को, दूसरी भाषाओं को भी जानेंगे। आपको हिमाचल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि औ जो है हमारे यहाँ नहीं है, अब बावर में इसके अपोजिट है, वो औ को भी हौ बोलते हैं। हाँ। जैसे हम बोलते हैं अटाड़, हाँ, वो बोलते हैं हटाड़, और जो हिमाचली वो बोलते हैं हटाड़, एकदम अपोजिट है। एक ही शब्द जो हमारे यहाँ है नहीं, हाँ, इतनी सी डिफरेंस में वो उसको ले रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को जितना आप मथोगे उतना निकलेगा। मक्खन अगर चाहिए आपको तो मथना पड़ेगा। बड़ा गूढ़ रहस्य, बिल्कुल, भाषा को समझना भी कोई मजाक बात नहीं है, और भाषा जिंदी रहनी चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे। एक और अनुभव आपसे सुनना चाहेंगे कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सभी जानते हैं और इसलिए जानते हैं, फिर वो लोग मेरे पे सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए सर मेरे पे सवाल हो, आप पे सवाल हो कि आप इतने विद्वान आदमी हैं, फिर भी आपने चुनाव लड़ा जी, और चुनाव लड़ने के बाद के दौरान या उस मतलब आपको क्या अनुभव आया इसका? जीतना हारना तो चलो अलग मैटर है, क्या अनुभव आया आपको कि अब आगे इसमें राजनीति करने की, ये अब चलो ये एक अनुभव है? सच्चाई तो यह है कि राजनीति मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है शायद। अच्छा। क्योंकि जितनी जद्दोजहद या जितनी चीज़ें होनी चाहिए, मैं वो थोड़ा सा उतना वो हूँ नहीं। अच्छा, लड़ा क्यों फिर? लड़ा इसलिए था क्योंकि उस समय काल परिस्थितियाँ ऐसी थी, नहीं वो अलग मैटर है, चीज़ें वो जो अनुभव है। हाँ, अनुभव यह है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर अयोग्य लोग आप पे शासन करने लगेंगे, या आपके आसपास कुछ चीज़ें हो रही है, आप उठा रहे, भाई ये भाषा का मुद्दा है, ये भी तो तभी उठा रहा है ना जब आपके पास दिख रहा है कि भाई इसका जो है हरास हो रहा है, इसका जो है चीज़ें खराब हो रही है। तो राजनीति भी ऐसे ही था, क्योंकि मैं लिखता था सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने कहा भाई अगर तू इतने दर्द है तो चुनाव लड़ा। तो फिर आप देखते परिणाम क्या हुआ, है ना। फिर आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आता है जब लोग समझ जाएंगे, अभी तो नहीं,
अच्छा, हाँ, अभी मुझे टाइम लगता है कि लगेगा। आप अपना काम कर दो। टाइम। जब आप इस दुनिया से विदा हो जाते हो ना, तब उसका, अब हम सुरेंद्र रावत सुराज जी को आज सम्मान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सही। और मुझ जैसा व्यक्ति उनको जो मतलब बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं रहता है, फिर भी मैं उनका रिगार्ड नहीं, करता हूँ। बिल्कुल। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है ना, हाँ, करके छोड़ा है। और जब तक होते हैं तब तक कोई नहीं उनको ज़्यादा अपने क्षेत्र में तो नहीं हम दिया सब ना, लोग बाहर नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं, तो अभी आपके क्षेत्र में था, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो उनकी स्वीकृति नहीं थी, है ना। अभी भी समय लगेगा। तो कहने का मतलब है कि आप अपना काम कर दीजिए और पीछे जो चीज़ें छूट जाएगी। जैसे हमने, मान लो मैंने मेरे बंगाण पे पूरी आस्था कि बंगाण ही होगा, है ना। कितने लोग असहमत हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना जानता हूँ, बंगाण से जिस दिन कोई भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगा, वो ये बोलेगा यार जिन्होंने आधारशिला रखी ना, उनको प्रणाम है। तो वो अनुभव क्या, कोई किस्सा है क्या चुनाव के दौरान का? चुनाव के दौरान तो ये कोई एक घटना सुना दीजिए। चुनाव के दौरान तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हुआ एक बता दीजिए। क्योंकि राजनीति का ये विषय भी नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता राजनीति कोई बात में। नहीं, एक घटना सुना दीजिए, छोटी सी घटना जिसमें लोगों को मजा आए। नहीं, आप किस विषय पे जानना चाह रहे कोई हैं? भी किस्सा आपके सामने है जो आपको बड़ा लगा कि अच्छा ऐसा हुआ क्या? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक तो यही कि भाई नेता आजकल उसी को माना जाता है जो जितना दंडवत हो सके, जो जितना अच्छा। झुक सके। और जो वही किस्सा कि जब आप गए होंगे दंडवत हुए हाँ। होंगे, फिर उसके बाद क्या रिएक्शन, ऐसा कोई किस्सा जो पूरी कहानी टाइप हो कुछ, कैसे मतलब? बहुत अनुभव है, लेकिन मैं सच में मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आगे के लिए रखेंगे। मैं छोटा एग्जांपल ही देना चाहता हूँ कि सच में अभी समझने में और समझाने में बहुत समय लगेगा। ये पूरी एक व्यक्ति को, मतलब मैं एक छोटा सा आपको हास्यास्पद एक किस्सा सुनाता हूँ अपने घर का। हाँ। कि चुनाव हुए, चुनाव खत्म हो गया, हाँ। है ना। तो मेरे 2 चाचा थे। हाँ। और मैं गया था पुष्टियार माघ के महीने में घर पे, ठीक है। और पुष्टियार में था तो वो दोनों पी के, मतलब उनको होश नहीं है, इतनी पी रखी उन्होंने। होते जब बकरे कटने तब, ठीक। तो चीज़ें हुई और अब सारे लोग आगे चले गए, जो होते हैं ना बुदाना टाइप के, वो आगे चले गए। वो दोनों हमारे छत लेंटर के ऊपर वो पी के ऐसे बैठे हुए। मैं आया तो एक ने बोल दिया, अच्छा रिमोट का मतलब क्या है? अच्छा। मेरा जो चुनाव चिन्ह था वो रिमोट था। अच्छा रिमोट वाला। हाँ, तो ठीक है। तो एक ने कह दिया ऐसा है, हम तो जन्मजात कांग्रेसी, और हमने नहीं दिया वोट। हाँ, बोल मुंह पे, हाँ बोल दिया मुंह पे। दूसरे ने कहा तू जन्मजात कांग्रेसी, हम तो कट्टर बीजेपी। तो दो ही तो चलता है, एक जन्मजात कांग्रेसी, एक दूसरा कट्टर बीजेपी। अच्छा। और दोनों सगे, मतलब दोनों भाई है। हाँ, मेरे चाचा लगते हैं गांव के। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी उनको याद भी नहीं हो गई चीज़ें। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा। मुझे इससे अच्छा लगा कि चलो इनसे पता तो चला। एक दूसरी बात है, सोचो कितना काम करना बाकी है। कहते हैं कि हिमाचल के एक वो थे मुख्यमंत्री, ना अभी नाम भूल गया, शायद शांता प्रसाद जैसे, पता नहीं कौन थे, शायद गलत हो सकता है, कोई नेता थे। तो SP शर्मा जी ने किस्सा सुनाया मुझे, जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने चुनाव लड़ा, वो तो बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा, कहीं से आया, कुछ छोड़ के जॉब। और जो दूसरा उसका अपोनेंट था वो ऐसे था, अनपढ़ था, लेकिन नाम बड़ा था उसका भी। तो जब लड़े ये दोनों आपस में, तो उसको पड़े 600 वोट। जो बड़ा विद्वान था, बड़ा मतलब घोड़ा गाड़ ऐसा आया था कि भाई हाँ बदलाव लाएंगे, ये करेंगे, 600 वोट। तो उसको पूछा गया, भाई तू तो बड़ा उस पर आया था, तेज पे वोट देते तो जमानत जब्त हो गई। तो उसने जो जवाब दिया ना, उसने दिल जीत लिया। बोले ऐसा, अभी यहाँ के इतने लोगों का अकल आई थी, बाकियों को अकल आना अभी बाकी है ना। और उसके बाद फिर वो बड़े नेता बने। हाँ। तो चीज़ें वही है कि सोच में मेरा जो नारा था ना, जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ था चुनाव के लिए, तो मेरा नारा यही था, मैंने कहा मैं तो वोट के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं तो सोच के लिए आ रखा हूँ कि सोच बदलनी है। और उस पर मैं तो स्वीकार था ना, मैं डिप्रेशन में क्यों नहीं गया, मैं परेशान क्यों नहीं, मैं कर्जे में क्यों नहीं गया, इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं तैयार था इस चीज़ के लिए कि जो भी होगा, लोग ये तो सोचें कि यार यहाँ से किसी ने हिम्मत की है, लोग ये तो सोचें कि चलो कोई कोशिश हो रही है ना। इंटेंशन बाद में दिखेगी, है ना। अभी तो लोग अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं लोगों को कि भाई हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो, लेकिन कुल मिला के पीड़ा यही है कि भाई पहले घर संवारो, पहले चीज़ों को ठीक करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आदमी हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या। लेकिन अगर अपना घर मजबूत करेंगे, अपनी चीज़ों को मजबूत करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर है। क्षेत्र के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा, बिल्कुल क्षेत्र के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और क्षेत्र के लिए ही RP विशाल काम कर रहे हैं। उन्होंने बोंगाणी भाषा, मैं भी बोंगाणी बोलूँगा, जी, बोंगाणी भाषा पे बहुत कुछ करना है बाकी अभी, जो उन्होंने कहा। ऐसे ही किसी खास शख्सियत को फिर से साहित्य मंच पे आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।